एक समय की बात है जब स्वर्गलोक के सभी देवताओं में किसी बात को लेकर मतांतर चल रहा था और वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उन सबों ने यह निश्चय किया कि क्यों न भगवान भोलेनाथ के पास जाकर इस समस्या का समाधान लिया जाए। और उसके बाद उन सभी ने भगवान भोलेनाथ के पास जाने का उपाय सोचा और वे वहां पहुंच भी गए। अब भगवान भोलेनाथ के समक्ष उन्होंने सारी समस्याओं को बिल्कुल साफ साफ रूप में कह दिया। जब देवता अपने समस्या के बारे में बता रहे थे तब भगवान भोलेनाथ के साथ गणेश और कार्तिकेय भी मौजूद थे। पूरी समस्या को सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गणेश और कार्तिकेय, अब देवताओं की समस्या का समाधान करने कौन जाएगा? जब पिता के मुख से यह बात दोनों ने सुनी तो दोनों ही एक साथ तैयार हो गए देवताओं की मदद के लिए। अब ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ ने एक परीक्षा लेने की बात जरूरी सोची और उन्होंने दोनों से कहा कि सबसे पहले जो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके मेरे पास आ जाएगा वही देवताओं की मदद के लिए भी जाएगा। दोनों ही तैयार हो गए और भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन वहीं भगवान गणेश कुछ पलों के लिए रुक गए और वे सोचने लगे कि उनकी सवारी तो मूसक है, वे कैसे इतनी जल्दी इतने बड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। यह असंभव सा जान पड़ रहा था उनको। शीघ्र ही उनके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जहां बैठे थे उस स्थान का फेरा 7 बार लगा लिया और इसके बाद उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती को शीश नवाकर प्रणाम भी किया और चुपचाप वहां खड़े हो गए। कुछ ही समय के बाद वहां पर कार्तिकेय भी आ पहुंचे और उन्होंने अपने आप को विजयी भी घोषित करने का सोच लिया। लेकिन तभी भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी से कहा, गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए? तब गणेश जी ने उत्तरवश जवाब दिया, हे परमपिता, माँ बाप के चरणों में ही तो समस्त पृथ्वी है। तो जब माँ बाप के अंदर पूरी पृथ्वी का समाविष्ट है तो हमने अगर आपकी परिक्रमा कर ली तो यह पृथ्वी की परिक्रमा से कौन सा कम है? भगवान गणेश की इस बुद्धि को देखकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही भगवान गणेश को देवताओं की मदद के लिए जाने को कह दिया। इसके साथ साथ उन्होंने भगवान गणेश को यह भी वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत भाद्र मास की चतुर्थी तिथि को करेगा वह व्यक्ति समस्त विपदाओं और संकटों से मुक्त हो जाएगा और सुख को भोग करेगा। तो भक्तों, यह थी भगवान गणेश के चतुर्थी की महिमा। उम्मीद है आपको मेरी यह शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।